देखिए, वचन यहाँ है, हम यहाँ हैं, हम दो अलग व्यक्तित्व हैं। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जैसे कि जानवर जुगाली करते जाते हैं, जैसे जानवर जुगाली करते हैं, उसे बाहर लाते हैं, उसे चबाते जाते हैं और फिर भोजन और जानवर एक हो जाता है। अंत में पहले वो एक नहीं थे, वो दो अलग थे, लेकिन अंत में वो एक हो जाते हैं। अब इसी तरह से आपको और वचन को एक हो जाना है। You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are worthy, worthy, glory to you alone. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are worthy, worthy, glory to you alone. I'll sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne, I found where I belong. Sharing your courts, where I'm close to your throne, I found where I belong. प्लीज मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, वचन 5 का अंतिम भाग और फिर वचन 6 पूरा। वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। अब इसके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, और ये सब हम इसे यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि इसका मतलब होगा कि पूरा नया नियम सिखाएं। हम इसे सिखाएंगे आगे जाकर किसी न किसी समय में, लेकिन अभी सामान्य रूप में हम ऐसी बातों को देख रहे हैं जिसे सामान्य रूप में चर्च ने छोड़ दिया, उसे नहीं बताया, यानी उन्होंने बस इन बातों को ऐसे ही छोड़ दिया और हम लोग उन बातों को देख रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि उन लोगों ने छोड़ दी हैं, और उनमें से एक सच्चाई है। वो सच्चाई ये है कि हम राजा हैं। और मैं चर्च में कई साल से रहा। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं चर्च में जन्मा, चर्च में मेरी परवरिश हुई, जब भी दरवाज़ा खुलता मैं वहाँ पर रहता था। लेकिन मैंने कभी एक भी बार ऐसे संदेश नहीं सुना जिसने कहा कि हम तो राजा हैं। मैंने इसे कभी भी नहीं सुना। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ये कह रहा हूँ कि ये सच्चाई है, ये बस ऐसे ही है। ये अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें धोया है, हमें हमारे पापों से धोया अपने लहू से। ये अद्भुत सच्चाई है जिस पर अक्सर जोर दिया जाता है, लेकिन ये सच्चाई कि हम राजा हैं, इस पर भी जोर दिया जाना चाहिए। ये बात कि हमें धोकर शुद्ध किया गया और ये सब, ये अच्छा है क्योंकि ये हमें स्वर्ग के लिए योग्य बनाता, हमें परमेश्वर की संतान बनाता। ये अद्भुत है। लेकिन इस पृथ्वी पर बेहतर जीवन जीने के लिए ये सच्चाई कि हम राजा हैं, ये सच में हमें जीवन जीने में मदद करते हैं कि इस पृथ्वी पर हम उत्तमता का जीवन जीते जाएं। इसलिए ये सच्चाई महत्वपूर्ण है। तो हम इस सच्चाई को देख रहे हैं कि हम राजा हैं। हम देख रहे हैं राजा कैसे अधिकार का उपयोग करता है।
और अब हम राजा के धन के बारे में कुछ समय से देख रहे हैं, और ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प बात है। और हम इन सारी बातों को बाइबल के दृष्टिकोण से देखते आ रहे हैं। खास करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि राजा का जो धन है, ये ऐसा धन है जो उसके पास में विरासत के रूप में आया है। उसने बाहर जाकर कड़ी मेहनत करके पसीना बहाया नहीं है, और उसने ऐसे कमाया नहीं है, लेकिन राजा का धन जो है वो तो उसे विरासत के रूप में मिलता है। उसके पूर्वजों से उसे दिया गया है। वो पहले राजा थे, और उनका जो धन है इस तरह से अगली पीढ़ी तक चले जाता है, इस तरह से उसे मिलता है। बाइबल हमें राजा कहती है, और इस तरह से वो हमें ये बताती है कि हमारा धन जो परमेश्वर हमें देता है, ये भी हमें विरासत के रूप में ही मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात है, अगर आप इस पर सोचें। ये विरासत है, इस बात के बारे में नहीं कि हमने क्या किया है, जैसे जानते हैं, या और किसी ने क्या किया है। ये तो विरासत के रूप में परमेश्वर हमें देता है। वो हमें देता है, और परमेश्वर जो हमें देता है हम उसके वारिस होते हैं कि हम उससे ले लें। और नीतिवचन की किताब इसके बारे में ऐसे कहती है, जिस तरह नीतिवचन में कहा गया मुझे पसंद है। विश्वासी के धन के बारे में ये कहती है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। मैं नीतिवचन 10:22 में से कह रहा हूँ। परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है, और वो उसके साथ दुख मिलाकर नहीं देता है। यानी ये यहां पर है, बिल्कुल सिद्ध परिभाषा है कि परमेश्वर की आशीष क्या कहती है और राजा का धन क्या होता है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। मैंने जो किया वो नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की आशीष है जो धनी बनाती है, और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। दुख का मतलब उसके अंदर कष्ट जोड़ता है, उसमें कड़ी मेहनत या कोई कष्ट नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें काम नहीं करना है, काम परमेश्वर ने दिया है, इस बात के बारे में हमने पहले देखा है। लेकिन कोई कष्ट नहीं, कष्ट तो श्राप के बाद में आया है, हमने देखा। काम श्राप के पहले आया, काम तो आशीष है, और दुख जो है कष्ट के बाद में आया। और ये जो दुख और कष्ट हमें से लेना नहीं चाहिए। कष्ट तो इस श्राप का भाग है। हमें कष्ट को दूर करके काम करते चले जाना है। काम अच्छा है, लेकिन कष्ट बुरा है। और हम सब ये बातें आपको बता रहे हैं, लेकिन बात तो ये है, मैं इसे कहता हूं कष्ट के बिना धन। जानते हैं, जब मैंने ये किसी से कहा तो उन्होंने ये कहा ये सही नहीं है, कष्ट के बिना धन। तो फिर जो कष्ट कर रहे हैं उनके बारे में क्या? जो लोग इतना पसीना बहाते हैं उनके बारे में क्या? बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ा कष्ट करते हैं, और जो कुछ उन्होंने कमाया उसे कमाया, और आप कह रहे हैं कि कष्ट के बिना धन है। ये सही नहीं है। मैंने कहा ये बाइबल से भाई, लेकिन ये सही नहीं है। मैंने कहा बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल सही नहीं हो। बाइबल इस मामले में सही नहीं है। क्या आपने सोचा है? मैं आपको बताऊंगा। मैं पापी था और मुझे मरना चाहिए था, मुझे क्रूस पर रखना चाहिए था। जो पाप करे उसे मरना चाहिए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मेरे पाप के लिए मरना तो मेरे लिए योग्य था। और वैसे ही आपके लिए, ठीक है, आप पापी थे और आप भी मरने के योग्य थे। हम सब पापी थे और हम लोग मरने के योग्य थे, लेकिन हम में से कोई नहीं मरा। हम में से किसी को पाप के लिए दंड नहीं मिला। जिसने कभी पाप नहीं किया, जो पाप रहित था, उसे क्रूस पर रखा गया और वो मारा गया। भयानक तरीके से वो क्रूस पर मरा। ये सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये मेरे लिए सही है। परमेश्वर के अनुसार वो बिल्कुल सही होना है। परमेश्वर कहता है वो मेरा न्याय है। मैं ऐसे ही काम करता हूं। मैं आपको बता सकता हूं, बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के कारण के अनुसार देखें तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल सही है, और लोग इसे नहीं समझ सकते। तो ये कह रहे थे ये सही नहीं, मैंने कहा ये सही है। परमेश्वर कहता है मैं राजाओं का राजा हूं और मेरी संतान राजा है। मैं अपनी आशीषों से अपनी संतान को आशीष दे रहा हूं। आपकी क्या बात है? आपकी क्या समस्या है? हाँ, तुम चाहते हो कि वो कष्ट करे, वो बहुत ज्यादा मेहनत करें। मैं ये नहीं चाहता, कभी ये मेरा मकसद नहीं रहा। मैंने मनुष्य के लिए कभी ये नहीं चाहा, मनुष्य के लिए कभी कष्ट के बारे में नहीं सोचा। परमेश्वर यही कहेगा, यानी परमेश्वर पूरी तरह से सही है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो पूरी तरह से सही बात होती है। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। लोग इसे सोचते हैं कि ये सही नहीं है, ये उनका नया नहीं बनाया गया मन है जिसके कारण वो ऐसे सोचते हैं। हम यही तो देख रहे हैं।
केवल नए बनाए गए मन से हम इन बातों को स्वीकार कर सकते हैं और इसकी नवीनता में हम चल सकते हैं। हम कष्ट के बिना धन नहीं पा सकते हैं जब तक कि अपने मन को नया न बनाए और परमेश्वर के जैसे न सोचे। अगर हम संसार के जैसे सोचे तो फिर ये बात सही दिखाई देगी कि हम कष्ट करे पसीना बहाएं, जो ज़्यादा पसीना बहाए उसे सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, ये सही दिखता है। लेकिन परमेश्वर के लिए ये सही नहीं है। परमेश्वर के लिए कष्ट बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर के लिए आशीष ही सही बात है, और जो लायक नहीं उसे आशीष देना ये तो अनुग्रह है कि उसे आशीष दे जो कि पापी है, जो भक्तिहीन है, परमेश्वर का शत्रु है। वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल सही बात है। ये तो परमेश्वर का न्याय है। मैं क्या कर सकता हूं? ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है। तो हमें मन नया बनाना होगा। जब तक कि हम अपने मन को नया न बनाए हम कभी भी नहीं चल सकते इस धन की वास्तविकता में जिसके बारे में हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारा मन इसे कभी नहीं समझ पाएगा। हम इसका स्वागत नहीं करेंगे और इस कारण हम कभी इसमें जी भी नहीं पाएंगे। तो पौलुस रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में कहता है, हम इसे अक्सर पढ़ते आ रहे हैं। वो कहता है, संसार के सदृश्य न बनो लेकिन तुम बदलते जाओ। इस संसार के सदृश्य न बनो परंतु बदल जाओ अपने मन के नए हो जाने से। बदलना मतलब पूरी तरह बदल जाएं, मन को नया बनाने से। यानी हर विश्वासी को यहां पूरी तरह से बदलना होगा, अपनी सोच में पूरी तरह बदलना होगा। तभी हम सच में मसीह जीवन जी सकेंगे और हम सच में परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकेंगे। परमेश्वर की इच्छा अगर आप इससे प्रकट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है, मैं प्रभु की इच्छा में जी रहा हूं, तो आपको अपने मन को नया बनाना पड़ेगा, तब साबित कर पाएंगे। परमेश्वर के वचन को वास्तविकता में और हमारे जीवन में सच्चाई के रूप में साबित करेंगे। तो वो कहता है कि संसार के सदृश्य न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम भी बदल जाओ। और मैंने आपको बताया है कि ये बदलाव कैसे होता है। मन का जो बदलाव है, मन का नया होना, ये तो एक क्रिया के द्वारा होता है जिसे मनन कहते हैं। और इसलिए यहोशू प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के पहले, जानते हैं पहली बार उन्होंने इसे असफल किया। पहली बार तो वो बिल्कुल वहां पर प्रवेश की जगह पर आ चुके थे। उन्होंने जानने के लिए जासूस भेजे लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उनका मन अनुमति नहीं दे रहा था। ये नहीं कि परमेश्वर ने उनकी कोई मदद नहीं की, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा है, लेकिन वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उनका मन इस बात को नहीं समझ पाया कि वो दूध और मधु के देश के मालिक हो सकते हैं। देखिए, समझ नहीं पाए। वो गुलाम थे, 370 साल तक गुलाम थे। गुलामी का ये लंबा समय है। वो गुलाम थे अपने परदादा के जमाने से, उनके परदादा के परदादा भी गुलाम थे। गुलामी के सिवा कुछ नहीं जानते हैं, और इसलिए दूध और मधु का आनंद उठाने के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। ये तो उनके सिर में भी नहीं आया कि प्रभु ने ऐसे घर रखे हैं जो उन्होंने नहीं बनाए, कुएं जो उन्होंने नहीं खोदे, और दाग की बारी जो उन्होंने नहीं लगाई, उसके फल वो खाने वाले थे। ऐसे घरों में, उन घरों में वो रहेंगे, इस बात के बारे में वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाए। कहाँ हम कैसे ये सब कुछ पा सकते हैं? कैसे तैयार घर हो सकते हैं और कुएं तैयार हो और सारे पेड़ और पौधे बिल्कुल तैयार हो? और ये सब, उनका मन इन बातों को नहीं समझ पाया, इसलिए उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। मैं जानता हूं कि यहोशू सोच रहा होगा कि इस समय भी कैसे वो इसे बर्बाद कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा 7 दिनों तक इस शहर के 7 चक्कर काटो। ठीक है, और ये तो काफी समय था कि इस्राएली लोग यहाँ पर परेशानी लेकर आए। वो परेशानी उत्पन्न करने वाले लोग थे। तो वो सोचने लगा कि ये लोग चुपचाप ऐसे चक्कर नहीं काटेंगे। वो एक दूसरे से बातें करेंगे, कहेंगे यहोशू पागल हो गया है, तुम्हें लगता है ये शहरपनाह गिर जाएगी, देखो ये शहरपनाह कितनी बड़ी है, देखो। वो सच में पागल है और हम सब चल रहे हैं क्योंकि उसने कहा है। वो कुछ कहकर सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा उनसे कहना चुप रहना, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक मैं न कहूं चिल्लाए, कोई कुछ नहीं कहेगा। सभी को शांत रहना होगा, जानते हैं। और फिर परमेश्वर ने कहा कि इसके पहले कि तुम कदम बढ़ाओ और उस देश में प्रवेश कर लो, सबसे पहले अपने मन को तैयार करो। और इसीलिए उसने कहा, यहोशू 1:8 में उसने यहोशू से ये कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी अलग न होने पाए, परंतु इसी पर दिन रात मनन करते रहना, ताकि इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे करने की तू चौकसी करे। तब तेरे सारे मार्ग संपन्न होंगे और तू अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। इंग्लिश में इसे अच्छी तरह से बताया गया। पिछली सभा में मैंने इंग्लिश में से बताया और इसका अर्थ उन्हें बताया। यहाँ पर जो इंग्लिश अनुवाद है वो अच्छा है। तब तुम्हारे सारे मार्ग संपन्न होंगे और तुम सफलता पाओगे। सरल शब्दों में कहे, जीवन में संपन्नता और सफलता परमेश्वर के वचन पर मनन करने से ही आते हैं।
संसार कहता है संपन्नता और सफलता कड़ी मेहनत से आती है, पसीना बहाना पड़ता है कि हम संपन्न हो जाए और सफल हो जाए। प्रभु कहता है नहीं, मेरा तरीका अलग है, ये मनन से आता है। व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से दूर न होने पाए, ये हमेशा तुम्हारे मुंह में बने रहे। याद रखिए, कहता है मुंह में, और इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे तू करने की चौकसी करना, तब तुम अपने मार्गों को संपन्न करोगे। सब कुछ तुम्हारे साथ में अच्छा ही होगा और जीवन के हर क्षेत्र में तुम संपन्न होगे और तुम अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। तो मनन, जैसे मैंने आपसे कहा है, ये तो ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करता है कि परमेश्वर के वचन को ले जो यहाँ है, और हमारी मदद करता है कि हमें से अपने जीवन का भाग बना ले। देखिए, वचन यहाँ है, हम यहाँ हैं, हम दो अलग व्यक्तित्व हैं। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जैसे कि जानवर जुगाली करते जाते हैं, जैसे जानवर जुगाली करते हैं, उसे बाहर लाते हैं, उसे चबाते जाते हैं, और फिर भोजन और जानवर एक हो जाता है अंत में। पहले वो एक नहीं थे, वो दो अलग थे, लेकिन अंत में वो एक हो जाते हैं। अब इसी तरह से आपको और वचन को एक हो जाना है। आप कैसे एक होते हैं? देखिए, जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं, केवल तभी संपन्नता और सफलता मिलती है। इसे कैसे करते हैं? ये कहता है मनन के द्वारा आप वचन को लेते हैं। प्रभु कहता है मैंने ये देश दिया, दूध और मधु तुम्हारा है, ये यहाँ है, तुम इसे ले लो, इसे ले लो और इसे भीतर में रखो। मनन के द्वारा, देखिए, मनन ही तो है जहां पर हमने इन शब्दों को देखा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मनन के लिए शब्द हैं, विचार करना एक शब्द है, मतलब इसके बारे में सोचना, और अध्ययन करना एक और शब्द है, जिसमें आप रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ये भी एक तरह का मनन होता है। और फिर बुदबुदाना, ये है, ये तो धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को खुद से कहते जाना है, बुदबुदाना। और फिर मैंने आपको एक और वचन दिखाया था, भजन संहिता 143 वचन 5 से। ये सच में एक बहुत ही अजीब ऐसा इंग्लिश शब्द है, वो है म्यूज। ये शब्द म्यूज, इसके लिए बाइबल के हर एक विद्वान जो हैं यहाँ पर इस म्यूज शब्द के लिए अपना अर्थ देते हैं। जैसे जानवर जुगाली करते हैं, यही तो इसका म्यूज शब्द का अर्थ है। कुछ अनुवाद इतने अच्छे से नहीं कहते हैं, वो कहते हैं बस सोचना। ये केवल सोचना नहीं, लेकिन ये सोचना और फिर इसे वापस लाना और फिर से सोचना है, इसे फिर से लाना और इसे फिर से चबाते चले जाना है, यानी इसे बार बार चबाते 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 चले जाना है। यानी सच्चाई भीतर आ गई है। ये सच्चाई जिसे पढ़ा गया है, जिसे सुना गया है, लेकिन आप इसे बाहर लेकर आते हैं और बार बार चबाते चले जाते हैं। ये जुगाली इसी के बारे में है। जुगाली एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन जो है, ये सच में आपके साथ में एक हो जाता है, आपके साथ एक हो जाता है। आप और वचन एक हो जाते हैं। जैसे आप इसे बार बार चबाते चले जाते हैं, जैसे आप इसे मुंह में रखते हैं और इसे बार बार कहते हैं, और तब आप अच्छी संपन्नता और सफलता पाएंगे। अब देखिए, भजनकार, जानते हैं पिछली बार मैंने आपको भजन से कुछ वचन दिखाए। भजनकार तो इस मनन करने के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा माहिर ऐसा व्यक्ति दिखता है। इसलिए चलिए भजन संहिता 1 से देखते हैं। भजन 1 वचन 1 से 3 ये कहता है, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब आपको इसकी ओर गौर करना होगा। मैं जानता हूं, जैसे मैंने भजन 1 पढ़ना शुरू किया, आप लोग कह रहे हैं हाँ मैं इसे बचपन से ही जानता हूं, संडे स्कूल में मैंने इसे सुना है। चलिए देखते हैं कितना जानते हैं। ठीक है, अक्सर यही समस्या होती है कि जो हम सोचते हैं कि हमें पता है, उसे अनदेखा करते, क्योंकि सोचते हमें पता है, तो हम सच में उसे देखते नहीं हैं। वो क्या कहता है उसे नहीं देखते हैं। जो बातें मैं जानता हूं उसके बारे में बहुत ही सावधान रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बातें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूं उसमें जानने के लिए और भी कुछ है। तो मैं इसे ऐसे देखता हूं जैसे पहले कभी नहीं देखा हो। तो चलिए इस बहुत ही परिचित, सबके परिचित वचन को हम देखते हैं, सभी विश्वासियों के लिए। चलिए देखते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। मैं सोचता हूं उसी परमेश्वर ने इससे भी कहा है, जिसने यहोशू से कहा, उसने इसे यही विचार दिया। इसके पास में बिल्कुल यही विचार है। वो उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है। उसने सफलता के लिए भेद को जान लिया है। वो तो जानते हैं, ये एक चरवाहा था, भेड़ों की देखभाल करता था, सामान्य व्यक्ति था, पर राजा बन गया। और उसके जीवन के अंत के बारे में बाइबल कहती वो बहुत ही धनी था, बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। जानते हैं,
वो इन सारी बातों की असलियत को जानता था। वो समझता था कि कैसे महान हो जाए, कैसे बिल्कुल शून्य से शुरू करके कुछ महान बनाए। वो इसे जानता था, इसका अनुभव किया था, और वो अभी दूसरों को सिखा रहा है। वो कहता है कि उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन किए रहना, परमेश्वर की व्यवस्था पर ही दिन रात मनन करते रहना। वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अब मैं जानता हूं हम ये वचन जानते हैं, लेकिन चलिए ताजे रूप में इसे देखते हैं। अगर आप इस वचन के भाग की तुलना रोमियो अध्याय 12 वचन 2 से करते हैं, ये एक ही बात है, और यहोशू 1:8 से इसका बहुत बड़ा संबंध है, जहां पर ये परमेश्वर ने इस तरह से कहा, इस पर दिन रात मनन करना। इसमें बहुत सी समानता है। यहाँ पर जो कुछ कहा गया है वो तो वहाँ पर भी कहा गया है, ये वहाँ पर भी पाई जाती है। बाइबल अक्सर ऐसी है कि अलग अलग लोग एक ही बात को अलग अलग जगह पर कहते हैं। यहाँ पर भजनकार कह रहा है, वहाँ पर परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहा था, मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, कि रोमियो में पौलुस कहता है, वो विश्वासियों से कहता है और ये सब। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर भजनकार कहता है, वो इसे अलग शब्दों में कहता है, लेकिन सामान्य रूप में वही सच्चाई है, सच्चाई वही है। अब इसे देखिए, चलिए यहाँ वचन 1 से शुरू करते हैं और चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बड़ी समानता है, क्योंकि देखिए वचन 1, इसे मैं कहता हूं रोमियो 12:2 का पहला भाग। रोमियो 12:2 क्या कहता है? संसार के सदृश न बनो। और यहां पर ये वचन 1 का विषय ही है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। शायद हो सकता है कि आप इसे न समझे जैसे यहां पर कहा गया है। चलिए समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कहता है तुम ऐसे संसार में रहते हो और इस संसार में आशीषित जीना चाहते हो। कैसे इस संसार में आशीषित व्यक्ति हो? ये संसार तो भरा है भक्तिहीन और पापी लोगों से, ऐसे लोगों से जो मजाक उड़ाते हैं, जानते हैं। तो फिर हम कैसे प्रभु के लिए सफलता में जीते जाएं? वो कहता है कि तुम भक्तिहीन लोगों की सलाह पर न चलते जाओ। भक्तिहीन लोग तो अस्थिर लोग होते हैं। वो सोचते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें परमेश्वर का भय नहीं, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो भक्तिहीन हैं, परमेश्वर की कोई चिंता नहीं करते। अब ये भक्तिहीन लोग जो हैं ये तो बुरे काम करते जाते हैं। बात तो यह है कि अगर वो बुरे काम करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको सलाह देते हैं कि इसे कैसे करें। वो खुद केवल इसे नहीं करते, लेकिन वो तो बहुत अच्छे सलाहकार है जब ये बात आती है कि दूसरों को बताए कि कैसे भक्तिहीन काम करते जाएं। भक्तिहीन लोगों को देखा है वो बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। विश्वासी लोग ऐसे नहीं होते हैं। हम बिल्कुल चुप रहते हैं, प्रभु के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन ये लोग जो बाहर जाते हैं, पाप में अपना जीवन जीते चले जाते हैं, वो जोर से बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है और कितना ज्यादा वो अपना जीवन बुराई में जीते रहे हैं और उन्होंने क्या किया, क्या क्या हासिल किया है। भक्तिहीन लोग बेशर्म होते हैं। वो भक्तिहीन और गलत काम करते हैं। वो जोर से इसके बारे में कहते हैं और बड़े घमंड से इसके बारे में कहते हैं, और फिर वो आपको सलाह देते हैं। कहते हैं तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे शराब पिए, कैसे इसे खाए, कैसे इसे करे। मुझे पता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। देखिए वो बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। Clap our hands. Jesus is alive. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord is coming again. My Redeemer lives. My Redeemer lives.
I believe. My shame is taken away. Yes, He died for you. My pain is healing His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody. My Redeemer lives. 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 Oh, clap your hands and praise your living